हेलो एवरीवन। यहाँ पे क्विक एनालिसिस कर लेते हैं टेक्निकल गोल्ड DXY एंड यूरोएसडी का कि आने वाले वीक्स में यानी कि नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है गोल्ड में। सबसे पहले यहाँ पे गोल्ड का एनालिसिस करते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे गोल्ड में प्रीवियस वीक हाई को यहाँ पे इसने स्वीप कर रखा है, यानी कि लिक्विडिटी इसने स्वीप कर रखी है। और इसका प्रीवियस वीक हाई मैपिंग कर लेते हैं यहाँ पे, प्रीवियस वीक हाई और प्रीवियस वीक लो। प्रीवियस वीक लो और यहीं पे हम एक फिब प्लॉट करके देख लेते हैं कि इसके डिस्काउंट प्रीमियम एरिया कौन से आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम हाई एंड लो पे एक फिब लगाएंगे और 50% के ऊपर जो भी हमारे पास प्रीमियम एरिया है, यानी कि एक सेलिंग जोन यहाँ पर, उसको देख लेते हैं। क्योंकि एक हाई यहाँ पे स्विप हो रखा है और यहाँ से हमें रिजेक्शन मिल सकता है सेल के लिए, जो कि हो सकता है 50 से 100 पॉइंट का। और गोल्ड एक्सट्रीमली बुलिश है तो हमें एकदम इतना लंबा सेल नहीं सोचना चाहिए। इस वजह से चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे आपको 50% एरिया पे एक सपोर्ट यानी कि एक प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे, इसकी ओपनिंग एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी यहाँ पे हमारे पास। और इसी जोन को यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक के वीक को देखे अगर हम यहाँ पे तो अभी 50% से रिजेक्शन एंड उसके ऊपर ही क्लोज है, यानी कि ये एरिया एक अभी भी पड़ा हुआ है। यहाँ से एक रिजेक्शन देखने मिल सकता है हमें गोल्ड का। और ऑर्डर ब्लॉक के नीचे यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो चुका है, तो हमारे पास जो मंडे हैं वो बेरिश की ओर यहाँ पे हमें कर रहा है। और जो सेल साइड लिक्विडिटी हमारे पास पड़ी हुई है, फर्स्ट हमारे पास ये लो रहेगा एंड देन एक्सट्रीम टारगेट हम इस सेल साइड लिक्विडिटी को कर सकते हैं यहाँ पे। और अगर इसी को डेली टाइम फ्रेम से लेके 4H के टाइम फ्रेम में देखें तो आपके पास फर्स्ट PDA ब्रेक है यहाँ पे, देन नेक्स्ट एक ऑर्डर ब्लॉक ये भी फेल है यानी स्पीड के साथ। तो आपके साथ छोटे टाइम फ्रेम में इसी 50% के एरिया में जो सेलिंग जोन बन सकते हैं वो ये है। फर्स्ट, सेकेंड, ये PDA आपके पास सेलिंग के लिए निकल रहे हैं। हाई प्रोबेबिलिटी PDA हमारे पास ये निकल के आ रहा है क्योंकि आपके पास यहाँ पे रिजेक्शन ऊपर, देन इसको ही स्पीड के साथ डिस्प्लेस किया हुआ है यहाँ पे। तो इसी को थोड़ा और छोटे टाइम फ्रेम में हम रिफाइन कर लें, कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर मैपिंग के साथ। प्रीवियस हाई हमारे पास यहाँ पे था और इंडस्टमेंट के साथ ब्रेक यानी कि ये लो, और यहाँ पे हुआ था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे। आपके पास यह है यहाँ पे ब्रेक, देन लो कंफर्म एंड इंडस्टमेंट लेने के बाद ये हाई कंफर्म हुआ यहाँ पर। और जो लास्ट सेलिंग मूवमेंट था हमारे पास यानी कि ऑर्डर फ्लो, इसी से आपको यहाँ पे रिजेक्शन मिला है इस डिमांड जोन से। और मार्केट वहाँ से आपको ऑलमोस्ट 150 से 200 पिप बाय को मिला एंड देन यहीं पे एक एक्सट्रीम, इसी डिमांड जोन में एक एक्सट्रीम एक फेयर वैल्यू गैप और एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे पेंडिंग पड़ा हुआ था, जहाँ से आपको ऑलमोस्ट
700 पिप का एक मूवमेंट मिला था, जो कि हमने कैप्चर किया था और ग्रुप में भी इसका एनालिसिस शेयर किया हुआ था। तो ये है हमारे पास इसकी स्ट्रक्चर मैपिंग। देन अगर अब ये एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे पेंडिंग पड़ा हुआ है, यानी कि इस वीक का 50% थ्रेशोल्ड यहाँ पे, और अब चांसेस है इसको फेल करने के, यानी कि ऊपर से आपको दिख रहा होगा एक इंस्टीट्यूशन का हाथ है और यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ रखी है, और यहीं पे आप इसका एनालिसिस करोगे प्रीवियस, तो किसी ने भी इंडस्टमेंट लेके ऊपर ब्रेक नहीं किया हुआ है यहाँ पे, यानी कि एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है। और इंटरनली अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक हाई कंफर्म हुआ है, यानी कि ये हायर हाई था और ये हायर लो हुआ है यहाँ पे। देन अब टारगेट हो सकता है ये लो, यानी कि इसके नीचे, और ये सेल स्टॉप, क्योंकि ये डिमांड जोन ऑलरेडी फेल हो चुका है, यानी कि यहाँ की जो लिक्विडिटी थी वो ऑलरेडी खाली हो चुकी है और यहाँ से सप्लाई आ चुका है, और ये स्पीड के साथ इसको डिस्प्लेस कर रहा है। अगर आपको यहाँ पे एक पुल बैक देखने मिल जाए, यानी कि एक इंडस्टमेंट जो कि इस तरह से कुछ हो सकता है, तो आपके पास एक सेल साइड के लिए इंडस्टमेंट पेयर हो जाएगा यहाँ पर, और ऊपर आपके पास एक ऑर्डर फ्लो, यानी कि अगर इस स्विंग हाई से स्विंग लो तक आप फिब लगाओगे तो आपके पास 50% से ऊपर 61 के पास एक ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा, जो कि एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे। इसका रीज़न ये है कि यहीं पे एक इसका डिमांड जोन था, जो एक ऑर्डर ब्लॉक था इंडस्टमेंट के साथ, इसी को इसने स्पीड के साथ यहाँ पे डिस्प्लेस किया हुआ है। और हमारे पास अगर यहाँ पे गोल्ड देखने मिले हमें, तो हम फिर से नीचे के लिए टारगेट कर सकते हैं, पर मैं कहूँगा आपको यहाँ से 50 से 60 पिप का ही मूव कैप्चर करना है अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो इस तरह से कुछ इसका एनालिसिस है मेरा नेक्स्ट वीक सेलिंग के लिए। अगर आपको एक ऑर्डर फ्लो देखना है जो कि लास्ट बाइंग मूवमेंट है यहाँ पे, तो एक यहाँ पे इसका ऑर्डर फ्लो तैयार हो जाएगा, ये वाला इस जोन पे। तो ये दो जोन है आपके पास सेलिंग के लिए यहाँ पे। इस तरह से, तो इस तरह से कुछ गोल्ड का व्यू था हमारे पास। अगर इसी के छोटे टाइम फ्रेम में हम इसको एनालाइज करें, यानी कि 5 मिनट, तो 5 मिनट में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक इंडस्टमेंट लेके नीचे ब्रेक हुआ, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एंड देन यहाँ पे फिर से इसने एक एफपीजी छोड़ के आया है, और ये सारे पुल बैक्स यहाँ पे पड़े हुए हैं यहाँ से यहाँ तक। और रिसेंटली इसने एक पुल बैक लिया है जो कि ये था, यानी कि इंडस्टमेंट, और इंडस्टमेंट हमारे पास प्रीवियस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये हो रखा है, यानी कि ये एक अनमिटिगेट जोन है यहाँ पर सेलिंग के लिए। यहाँ से माइनर सेलिंग आपको मिल सकती है, एंड देन एक्सट्रीम आपके पास ये दो जोन पड़े हुए हैं, और ये यहाँ पे एक 50% थ्रेशोल्ड, जो कि एक्सट्रीम एक डिमांड पड़ी हुई थी यहाँ पे। इस डिमांड जोन से बाहर जाने के बाद आपको यहाँ पर एक एफईजी यहाँ पे मिल रहा है, जो कि लास्ट सेलिंग मूवमेंट था, तो ये हो सकता है आपके लिए वापस से एक बाइंग जोन यहाँ पर। तो इस तरह से कुछ गोल्ड का व्यू है अपने लिए नेक्स्ट वीक का। देख लेते हैं DXY। सबसे पहले इसकी ड्राइंग मिटा देते हैं यहाँ पर, वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे
DXY एक ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन करके सेलिंग साइड आ रहा है, और प्रीवियस जो एक ऑर्डर ब्लॉक था यानी कि लास्ट सेलिंग कैंडल, यानी कि एक डिमांड जोन, यहाँ से इसको एक सप्लाई मिलती हुई एंड देन उसके बाद इसने नीचे ब्रेक कर दिया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट, यानी एक CISD हो चुका है इसके नीचे, और यही आपका नेक्स्ट सपोर्ट जोन बन जाएगा यहाँ पर। और इस वीक मेरे पास प्रीवियस वीक से नीचे क्लोज है, यानी कि मैं नेक्स्ट वीक सेलिंग हूँ, तो इसी के मुझे 50% से ऊपर जोन निकालने रहेंगे, तो मैं एक फिब लगाऊंगा हाई टू लो, और इसके एरियाज देखूंगा कि मुझे यहाँ पे क्या छोटे टाइम फ्रेम में मिल सकता है। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे आपको एक लास्ट बाइंग मूवमेंट और उसी का एक यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक मिलेगा, जो कि हमारे पास सपोर्ट पे एक ऑर्डर ब्लॉक है। इसी को ले चलते हैं 1H टाइम फ्रेम पर। यहाँ पे ये मूवमेंट अनमिटिगेट है ये, और मेरे पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है यहाँ पर। यानी कि मेरे पास एक सेलिंग एरिया बन रहा है ये वाला यहाँ पे। इसको माइनस OB, %50 के ऊपर, यानी कि एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे। और ये आपके पास नेक्स्ट वीक एक सेलिंग जोन है, क्योंकि आपके पास जो नेक्स्ट वीक है वीकली बायर्स जो सेलिंग के साइड है। और इसी को अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखूँ मैं, तो एक स्विंग है इसका रिसेंट यहाँ पे, जहाँ से आपको 61 से बाइंग देखने को मिली, और उसके बाद इसने रिजेक्शन किया, जो कि अब टारगेट हो सकता है इस सेल साइड लिक्विडिटी के लिए। यानी कि आपके पास यहाँ से ये सेल साइड लिक्विडिटी टारगेट हो सकती है। और इसी को थोड़ा और क्लियर देखा जाए, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे जो कि ये प्रीवियस स्विंग था, यानी कि एक हायर लो, वहाँ पे एक लास्ट सेलिंग कैंडल आपको यहाँ पे दिख रही होगी, और यहीं पे एक FVG भी है। तो अगर मंडे के बायर्स मेरे पास सेल है, सॉरी फ्राइडे के, तो इसको टारगेट होके यहाँ पे इस PI से हम इस तरह का सेल देख सकते हैं। यानी कि कोई कैंडल, यानी कि मंडे नीचे आके स्विप लिक्विडिटी स्विप करके ऊपर क्लोज हो जाए, तो आपको यहाँ से कुछ इस तरह की प्रोफाइल देखने मिल सकती है। देन इस तरह से, तो ये कुछ DXY का व्यू था हमारे पास, और यहाँ पे एक जोन निकल रहा है। इसी को 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर देखें, यानी कि स्ट्रक्चर मैपिंग के पास, तो ये आपका एक इंडस्टमेंट है यहाँ पर, और इसके ऊपर भी एक लिक्विडिटी पड़ी हुई है। यानी कि अगर मैं एक्सट्रीम पकड़ूँ तो आपके पास ये एक इंडस्टमेंट है, और ये एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है, और इसी के ऊपर आपके पास अनमिटिगेट ऑर्डर ब्लॉक और FVG और एक सेलिंग जोन यहाँ पे पड़ा हुआ है। देख लेते हैं USD। USD के वीकली जो बायर्स है हमारे पास यहाँ पर, वो बुलिश की ओर क्लोज हो रखे हैं, यानी कि ऊपर। प्रीवियस वीक हम देख रहे थे कि हमारे पास इसके जो बायर्स है वो सेलिंग के हैं, और हमें यहाँ पे कैंडल देखने की मिली थी सेल, जो कि हमारे पास एक्सट्रीम एक डिमांड था इधर।
और इसके लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर एक हाई के ऊपर क्लोज हो रखा है, यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर, और इसी ऑर्डर ब्लॉक से इसको रिजेक्शन मिल रहा है ऊपर के लिए, जो कि टारगेट हो सकती है एक बाय साइड लिक्विडिटी यहाँ पे। और रिसेंट ये टारगेट हो सकता है इसका हाई, यानी कि अगर हम नेक्स्ट वीक देखें तो हम यहाँ पे इसको टारगेट कर सकते हैं, जो कि DXY के बिल्कुल अपोजिट है। यानी कि अगर DXY सेल जाएगा तो USD क्या जाएगा, बाय। यहाँ से इस हाई को अगर हम टारगेट करेंगे, इसको हम कह सकते हैं एक बाय साइड लिक्विडिटी या बाय स्टॉप। यहाँ पर प्रीवियस हमारे पास इस वीक से ऊपर, यानी कि यहाँ पे क्लोजिंग है, तो अगर हम प्रीवियस वीक लो एंड हाई पे एक फिब लगाए और इसी के 50% से नीचे कोई जोन हमारे पास मिलते हैं क्या, अगर हम उसे देखें यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पे आके, मेरे पास डेली टाइम फ्रेम पे एक लास्ट सेलिंग कैंडल थी जिसको ऊपर स्पीड के साथ डिस्प्लेस दिया, यानी कि ये मेरे पास हो जाएगा एक ऑर्डर ब्लॉक। जो कि मेरे पास 50% पे आ रहा है यहाँ पे, और इसी को अगर मैं 1 घंटे टाइम फ्रेम पे लेके चलूँ तो प्रीवियस यहाँ पे आपके पास ये जोन मिटिगेट हो रखा है, और यहीं पे आपके पास एक लिक्विडिटी स्वीप, यानी कि एक इंड्यूसमेंट एंड देन स्ट्रक्चर ब्रेक यहाँ पे। तो आपके पास यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ब्रेक हो रखा है, जो कि यहाँ पे एक ब्रेक स्ट्रक्चर हो जाएगा। यहाँ पर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद आपके पास एक पुल बैक है, जो कि एक्सट्रीम पुल बैक था, और एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी हो जाएगी, और 1 2 3 ए थर्ड ड्राइव है इसकी यहाँ पे। यानी कि मार्केट क्या हो सकता है, अब फिर से इस डिमांड को, यानी कि इसको टारगेट करके यहाँ पे जा सकता है। और वीकली बायर्स हमारे पास बुलिश है। ये जोन जो है हमारे पास 50% के ऊपर निकल रहा है, पर एक वैलिड जोन है, जो कि सेल स्टॉप के बाद, यानी कि एक इंड्यूसमेंट हमारे पास यहाँ पर है। सेल स्टॉप और FVG, एंड यहाँ पे हमारे पास एक लिक्विडिटी स्वीप एंड स्ट्रक्चर ब्रेक ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पर। और आप इस स्विंग से इस हाई तक एक फिब लगाएंगे तो आपके पास 50% से नीचे यही ऑर्डर ब्लॉक और यही सेल स्टॉप आ रहे हैं। तो हो सकता है मार्केट USD यहाँ पे सबसे पहले आके आपको ये टारगेट दे दे। देन नेक्स्ट टारगेट सबसे हायर है बाय स्टॉप, तो USD हो सकता है नेक्स्ट वीक बाय जाए। सबसे पहले आपको वेट करना होगा इसका डिस्काउंट एरिया में आने का, एंड देन फिर आप इस हाई को टारगेट कर सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से। तो ये थे कुछ व्यू हमारे पास USD, DXY एंड गोल्ड के। देखते हैं क्या होता है कल। हम इंट्राडे बेसिस पे अगर हो सके तो डेली फॉरेक्स का एक सेशन रखेंगे, वहाँ पे इंट्राडे बेसिस पे क्या ट्रेड हो सकती है देखते हैं। थैंक यू।